नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। जमुरिया के केंदा इलाके में भूत धसान की घटना से गांव वालों में आतंक पसर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कल रात 11 बजे के बाद भूत धसान की घटना हुई, जिससे स्थानीय लोग आतंकित हो गए। जहां पर धसान की घटना घटी है, वहां पर ज़मीन से आग भी निकलने लगी। ये कोई पहली घटना नहीं है कि ईसीएल इलाके में इस तरह की कोई घटना घटी हो। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। इस बार भी इस तरह की घटना घटने से लोगों में आतंक पसर गया है। ताज़ा घटनाक्रम के बाद ईसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनके साथ पुलिस के अधिकारी भी थे। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। দরকার এখানে সব মৃত্যুর ইয়াতে আছি, মুখে আছি, মৃত্যুর মুখে আছি সব আমরা। আগুনটা মানে বিশাল ব্যাপার, এনে 4 বার হয়েছে, এক আধবার লাইখো। হ্যাঁ, ভুতান চলে এসেছে, আমরা কেউ ভুতান দেবো না, আমরা এখানে মরবো, যা হবো হবো। क्या हुआ, वो फूट गया है घर तरफ, पीछे तरफ। हम लोग का घर सामने में है। अब कब क्या होगा नहीं होगा, इतना बच्चा छोटा लेकर सोए रहते हैं और इतना छोटा छोटा सब गांव है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, बस हम लोग चाहते हैं हम लोग को घर मिले, पुनर्वासन चाहते हैं आप लोग, सेफ्टी जगह, घर उड़ चाहते हैं। और यहाँ पर सब खरीद देख देख कर चल जाता है, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं होता। हाँ, कब घटना घटा है? ये 10 से 11 बजे हुआ है। रात से हम लोग जागले हैं, बच्चा लोग सब। एक बार और हुआ था तो सब वही मुन उनका चल गया, 3 बार हो गया है और सब घर उड़ ढास कर चल गया है। इसके बारे में इसके साथ बात हुआ है? बात हुआ था लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बात सब हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। कितना डर में है आप लोग? कितना डरा हुआ है? बहुत ज्यादा मौत के सामने में है। समझ रहे तो हम लोग तो अमराज के मुंह में है, कब भी घुस सकते हैं, कब भी मर सकते हैं। क्या नाम आपका? प्रतिमा भैया। নিয়ে 3 বার আগুনটা লাগিল, কেউ ওখানে পর্যন্ত অ্যাকশনটা নেয় নাই, ইসিএলও লিখে নাই। নেতাগুলো আসছে, নেতাগুলো ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে, নেতাগুলো বলছে পুরান বাসন দিয়া হবে, ঘর দিয়া হবে। একবার লাগলে স্কুলকে নিয়ে চলে গেল, চলো চলো চলো, ঘর গরম হয়ে গেল, নিয়ে চলে গেল। এখনো পর্যন্ত কিছু অ্যাকশন নাই। এখানে আমাদের ছেলে পেলে কি মরবে না, তাহলে ডুডা চালানো হয়ে যাক। এখানে কটার সময় হয়েছে? এইটা হয়েছে রাত 1টার সময়। রাত 1টার সময় এখানে কেউ অ্যাকশনটা নেয় না, কেউ আসে না আমাদের এখানে। কতটা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে? অতটা আছে আতঙ্কটা না, কতটা ভয়ের মধ্যে রয়েছে? ভয়ের মধ্যে রয়েছে না, ভয়ের মধ্যে এখানে অনেক আগুন লেগে আছে। ধরো এখানে লেগেছে, কাল দিনে ওখানে আমার ঘরের বাড়িতে আগুনটা লাগিবে। এখানে তো বিশাল ব্যাপার, আগুনের ব্যাপার। এখানে কি চাইছেন এখন আপনারা? ওখানে আমরা বলছি যে আমাদেরকে উঠান দিয়া হোক, ঘর দিয়া না হোক। ঘর তো দিয়া না হয়েছে নাই হোক,
বলছে ঘর দেবো করে সব চলে যাচ্ছে, কেউ দিচ্ছে না, মানে অ্যাক্সিডেন্ট কেউ লিচ্ছে না আমার দেখে না, নেতাগুলাও চলে যাচ্ছে, আমাদের ছেলে পিলে বউ বাচ্চা নিয়ে তাহলে সবাই মরি আমার এখানে ডুজাটো চালাইন তো আমাদের সবাই। ইসিএলের লোক এসেছিল? ইসিএল লোক আসছে, কাগজ দিয়ে না আছে, শুদ্ধ কাগজ আছে, তাও কিছু এখন অ্যাকশন নেন নাই, কাগজ এখন সবুত আছে আমাদের কাছে, সব দেখছে পালাইন যাচ্ছে, বাস চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ তোমাদের ঘর দেওয়া হবে, কে দেওয়া হবে, বাস চলে যাচ্ছে সব, এখন কিছু হচ্ছে নাই খো এখনো পর্যন্ত। আপনার নাম? যুবা বাবুরি। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर वन विभाग ने लकड़ी मिल पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से काटे गए पेड़ जब्त किए। आसनसोल के जमुड़िया के कुआं मोड़ के इस घटना में वन विभाग ने एक लकड़ी काटने वाली मशीन को भी जब्त कर लिया। इस बारे में गौरांडी वन विभाग के बीट अधिकारी सुमंत दास ने बताया कि इस मिल में वन विभाग की अनुमति के बिना कई अवैध रूप से काटे गए पेड़ रखे गए थे। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर वन विभाग ने जमुड़िया थाने की पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और लकड़ी के कटे हुए टुकड़ों को जब्त कर लिया। वन विभाग का दावा है कि इस लकड़ी मिल को छोटे मशीनों से लकड़ी काटने की अनुमति थी, लेकिन बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि लकड़ी मिल के मालिक राजेश भंडारी ने कहा कि लकड़ी मिल चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज उनके पास हैं। এখানে কাজ কারবার যে করছেন এটা নিয়ে কি বলবেন? কাজ কারবার করছি, আমার লাইসেন্স আছে, আমি সমস্ত আধিকারিককে সব কাগজপত্র সব কিছু করবো, ওনাদের কাজ করছেন, আমি সমস্ত কিছু কাগজপত্র এভিডেন্স ডকুমেন্ট সব কিছুই দেবো, সব আমার কাছে রেডিও আছে। সেই মুহূর্তে কালকে ছিল না, আমার কাছে এখন রেডি আছে। এখানে যে সমস্ত কাঠ নেওয়া হয়েছে সেগুলো কি বৈধভাবে নেওয়া? হ্যাঁ বৈধ হবে, বৈধ কাগজও আছে, কিন্তু কালকে রাত্রে আমি দেখাতে পারিনি। আচ্ছা, এখানে দুটো মেশিন দেখছি ব্যবহার হ্যাঁ দুটো করছেন মেশিন, একটি মেশিন 1 বছর আগে কিনেছি দাদা, ওটা চলে না, হ্যাঁ পুরোনো এক জায়গায় পেয়েছিলাম, কিনে রেখেছি বাস। তো ওইটা তো হেভি মেশিন, ওই নামের খালি মেশিন, তাও তো তালা দিয়ে দিয়েছে, ওইটা এমনিও চলে না। তো আপনি কি সমস্ত নিয়ম মেনে করছেন? হ্যাঁ নিয়ম মেনে কাজ। কি নাম আপনার? রাজেশ ভান্ডারী। থেকেই চলছে। কালকে আমরা খবর পেয়েছিলাম, খবর পেয়ে এই মিলে আসি, এই মিলের মধ্যে কিছু অবৈধ গাছ বলতে অবৈধ গাছ কেটেছে, লগ তৈরি করে সে লগ পাওয়া গিয়েছে। কত অঙ্কের গাছটা পাওয়া গেছে? কত অঙ্কে বলতে মোটামুটি 8 থেকে 9 MQ আমাদের হিসাবে, কত টাকা সেটা বলা যাবে না। আর কি কি অবৈধ বিষয়গুলো লক্ষ্য করবেন? তো 8 MQ মাল পাওয়া গিয়েছে। আর অবৈধ এই যে গাছগুলি কেটেছে এগুলো খুব ফরেস্টের পারমিশন লাইনে, ফরেস্টের পারমিশন কোনো ফিলাপও করা নেই, পারমিশন লাইনে টিপিও নাই, পারমিশন দেখাতে পারবেন এখন অবধি। কার নামে অভিযোগ দায়ের করলেন? আর আমরা মিল মালিককেই জানি। আমরা দেখছি বেশ কয়েকটা যন্ত্রাংশ রয়েছে এখানে, এই যন্ত্রাংশগুলো চালানোর কোনো অনুমতি নিয়েছে বৃহৎ? হ্যাঁ পারমিশন আছে, একটা লাইসেন্স আছে একটা। বৃহৎ আকৃতির যে যন্ত্রাংশ সেটা চালানো, সেটা এখন আমি কি বলতে পারছি। এই গাছগুলোর কি কোনো কাগজপত্র দেখাতে পেরেছে যে গাছগুলো কাটা আছে? না গাড়ি আমার দেখাতে পারে না। এগুলো সব কিছু সিজ করে নিয়ে যাবে? সিজ করা হবে, সিজ করা হয়েছে, সিজার লিস্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, এই সময়টাই তো গাছ কাটার কোনো অনুমোদন নেই? হ্যাঁ সেপ্টেম্বর 2024, 15 সেপ্টেম্বর 2024। সেই সময় কি মনে হচ্ছে গাছগুলো কাটা হয়েছে? হ্যাঁ এই তো মোটামুটি সম্ভব আছে, কালকেই কাটা হয়েছে। এইগুলো নিয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের? আমার উদ্যোগ কর্তৃপক্ষ বলেছি, ডিও সাহেব জানেন। আপনার পরিচয় দেবেন? বিটবি স্যার গৌরান্ডি, বিটবি স্যার গৌরান্ডি, নামটা? সুমন্ত দাস। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी।
तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। पुनर्दृष्टि आई हॉस्पिटल की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर आँख दान करने वाले लोगों और चक्षुदान से जुड़े संस्थानों को सम्मानित किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुनर्दृष्टि आई हॉस्पिटल के कर्णधार प्रद्युत मजुमदार ने कहा कि कल से 39वें चक्षुदान पखवाड़े की शुरुआत होगी। आज उससे पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर चक्षुदान कर चुके लोगों और इस अभियान के साथ जुड़ी संस्थाओं को बुलाया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि कुल 72 व्यक्तियों को आज बुलाया गया था। प्रद्युत मजुमदार ने कहा कि चक्षुदान एक बहुत महान दान है। उन्होंने बताया कि पुनर्दृष्टि आई हॉस्पिटल में कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में यहां पर रेटिना और कॉर्निया से जुड़ी चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि जो लोग महंगा इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए इस अस्पताल में आने वाले समय में उच्च स्तरीय आँखों का इलाज उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। IN General Hospital. Today I am going to present eye donation. What is an eye donation? Eye donation नेत्रदान क्या है? नेत्रदान एक महादान है, जिसमें नेत्रदान हम लोग कब करते हैं कि एक पर्सन के डेथ होने के बाद ही हम लोग नेत्रदान करते हैं। नेत्रदान एक चैरिटी है जो कि बेनिफिट होता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को रिड्यूस कर देता है। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया हमारे आँख के फ्रंट पोर्शन में होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर होकर हमारी आँखों में आती है। अगर ये कॉर्निया किसी भी डिजीज, इंजरी या ट्रॉमा के चलते अगर डैमेज हो जाता है या इसमें स्कारिंग आ जाता है, तो हम इसे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस अलग अलग कारण से हो सकते हैं, जैसे केमिकल बर्न्स, मैल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शंस, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकते हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हम लोग कॉर्नियल ग्राफ्टिंग कहते हैं, जिसमें हम लोग डैमेज कॉर्निया जो रहता है वो डोनेटेड कॉर्निया से रिप्लेस कर देते हैं। इसके अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, जैसे इन्यूक्लिएशन होते हैं, कॉर्नियोस्क्लेरल बटन एक्सिजन होते हैं, और कॉर्निया जो डोनेटेड कॉर्निया होते हैं वो अलग अलग स्टोरेज भी होते हैं, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन, ये 2 डेज के लिए स्टोर करते हैं। ऑर्गन कल्चर मेथड में भी हम लोग इसे 4 डेज स्टोर करते हैं। आई डोनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज आई डोनेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 ब्लाइंड पर्सन को विजन देते हैं। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यूज होते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए यूज होते हैं। आई डोनेशन के कुछ फैक्ट्स है। आई डेथ के बाद ही हम लोग डोनेट कर सकते हैं। विद इन 6 आवर डेथ आई को रिमूव किया जाता है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लगते हैं आई को रिमूव करने में। सिर्फ कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट होता है और आई डोनेशन कभी रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। और आई डोनेशन के इंडिया में टोटल 3 मिलियन पीपल हैं जो ब्लाइंड है, और जिसमें से सिर्फ 4 मिलियन है जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं। और लास्ट ही 1 मिलियन की डेथ हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ 42,000 ऑपरेटेड किए हैं आई डोनेशन। तो दस वी कैन डोनेट आई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई डोनेट कौन कर सकते हैं? कोई भी, देयर इज़ नो एज लिमिट, और एनी पर्सन फ्रॉम एनी कास्ट और रिलीजन कैन डोनेट आई। और एट लास्ट में कहना चाहती हूँ, जाने से पहले दे दो किसी को जीवन दान, अगर अमर रहना है तो कर दो नेत्र दान। थैंक यू। 39 আই ডোনেশন ফোর্টনাইট শুরু হচ্ছে কাল থেকে। আজকে তার প্রাক অনুষ্ঠানে আমরা সবাই অর্গানাইজেশন এবং যারা 2023 এপ্রিল থেকে আর এই মাস পর্যন্ত সব দান করেছেন এবং যেসব অর্গানাইজেশনগুলো এইসব কাজ করছে তাদের সবাইকে আমরা ডেকেছিলাম সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। আমরা জানিয়েছি, আমরা সবার কাছে রিকোয়েস্ট করছি এই আন্দোলনকে আরও বড় করে বৃহত্তর নিয়ে চলুন। আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম যেখানে কর্নিয়াল গ্রাফটিং সেন্টার আই ব্যাংক করবো, আমরা আই ব্যাংকের
এই প্রাক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বললাম বীরেন্দ্র আইল্যান্ড আমরা করতে চলেছি এবং আগামী 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে এখানে যাতে কর্নিয়া গ্রাফটিং সেন্টার রেটিনার যাবতীয় কাজ করা যায় সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। এইভাবে আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনকে এবং আমাদের যে সমস্ত মানুষ যারা কম পয়সায় ভালো চিকিৎসা পায় না তাদের জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি এই আন্দোলনকে আরও বৃহৎভাবে তৈরি করুন, আরও যাতে মানুষের সেবা আমরা করতে পারি তার জন্য আপনাদের সহযোগিতা আসানসোলবাসীর কাছে আমাদের একান্ত কতজনকে দেওয়া হয়েছে আজকে? আজকে 72 জনকে ডাকা হয়েছিল, 72 জনকে ডাকা হয়েছিল আজকে, এবং অর্গানাইজেশন হিসেবে 19 জন অর্গানাইজেশনকে ডাকা হয়েছিল। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।